हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम के बारे में। आपदा से पहले और आपदा के बाद की कहानी। वह 16 जून 2013 की रात थी। वह भयावह रात जो शायद ही कोई भूल पाए, जब महादेव की नगरी केदार धाम में बादल फटने से विनाश लीला हुई। केदार खंड के उस क्षेत्र में लगभग 10 दिनों से मौसम बहुत खराब चल रहा था। लगातार पानी बरस रहा था। मैं स्वयं भी 6 जून 2013 को केदारनाथ दर्शन करने गया था। तब 10 दिन पूर्व ही मौसम का मिजाज देखकर मन भयभीत हो रहा था। उस समय की इस लगातार होने वाली बरसात के पानी ने केदारनाथ मंदिर के पीछे के पहाड़ों पर, जहां गांधी सरोवर एवं वासुकी ताल स्थित है, वहां जगह जगह छोटी छोटी झीलें बना दी थी। ये तालाब तथा सरोवर पानी से भर चुके थे। 15 जून से लगातार होने वाली वर्षा ने वहां भूस्खलन प्रारंभ कर दिया था। भूस्खलन के कारण पहाड़ों से गिरने वाली मिट्टी एवं पत्थरों ने मंदाकिनी एवं उसकी अन्य शाखाओं के बहते हुए पानी को ऊपर रोकना शुरू कर दिया था। यह रुका हुआ पानी छोटे छोटे अस्थायी तालाबों का रूप लेने लगे। इस होने वाली प्रक्रिया से केदारनाथ धाम के सभी पुजारी, यात्री एवं दुकानदार अनजान थे। वहां के सभी प्राणी अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी आपदा जो है दस्तक देने वाली है। किसी को अंदेशा भी नहीं था कि आने वाले समय में वह काल के गाल में समा हुआ। तो बात है 16 जून 2013 की रात को। इस वर्षा के पानी के दबाव के कारण वह छोटी छोटी झीलें तथा तालाब जो पिछले कई दिनों की वर्षा के पानी से बने थे, फूट गए और उनमें भरा हुआ तमाम पानी ऊपर से नीचे की ओर बहने लगा। इस तीव्र गति से बहते हुए पानी ने अपने साथ मार्ग की मिट्टी एवं पत्थरों को भी शामिल कर बाढ़ जैसी स्थिति बना दी। यह पत्थर, मिट्टी और पानी का घोल तीव्र गति से केदारनाथ धाम घाटी में आने लगा। मंदिर के दोनों तरफ मंदाकिनी नदी के जल निकासी का जो मार्ग था, उसमें धर्मशालाएं, दुकानें आदि बन चुके थे, जिसके कारण पानी निकलने से मार्ग बंद हो गए थे। उस तत्काल उत्पन्न हुई बाढ़ को निकलने का मार्ग नहीं मिला। परिणाम स्वरूप वह पूरा मलबा रूपी पानी मंदिर के पीछे से मंदिर के दोनों तरफ विनाश करता हुआ नीचे जाने लगा। उसके मार्ग में जो भी रुकावट आई, उसे उसने दानवों की भांति उखाड़ फेंका। जो नहीं उखड़ पाए, वे सब उस दलदल रूपी पानी के नीचे दब गए। इस अप्रत्याशित उत्पन्न हुई बाढ़ ने केदारनाथ धाम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। मंदिर के आसपास का संपूर्ण क्षेत्र मलबे में बदल चुका था। सैकड़ों दर्शनार्थी पानी में बह गए थे, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला वो कहाँ गए। सैकड़ों दर्शनार्थी आज भी मंदिर के चारों ओर मलबे की मिट्टी में दबे होंगे। 16 जून 2013 की रात को एक जलजला सा आया, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस भयानक हादसे की कल्पना करना, उसे देखना, सोचना, लिखना भी रूह को कपकपा देता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि हे भोलेनाथ, ऐसा फिर कभी ना हो। प्रभु सबकी रक्षा करना। इस विनाश लीला से कुछ लोगों की ईश्वर के प्रति आस्था एवं विश्वास डगमगा गया। उनकी सोच के अनुसार जब ईश्वर के घर में ही सुरक्षित नहीं है, तो और कहाँ होंगे। जबकि कुछ लोगों की आस्था व विश्वास ईश्वर के प्रति और मजबूत हो गई कि जहां इस जलजले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वहीं महादेव शिव के इस पावन पवित्र मंदिर की एक दीवार तक न हिल सकी। प्रभु की जय हो। ईश्वर में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की नज़र में इस भयानक आपदा के कई कारण हैं। प्रथम कारण है धारी देवी, जिन्हें माता काली का रूप माना जाता है। का मंदिर उत्तराखंड में श्रीनगर के पास कलियासौर नामक स्थान पर है। उत्तराखंड के 26 शक्तिपीठों में से एक यह धारी माता मंदिर भी है। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपदा आने से पहले दिन में धारी माता की मूर्ति को उस स्थान से विस्थापित करने के कुछ घंटे बाद ही केदार घाटी में तबाही शुरू हो गई। दूसरा कारण उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से प्रारंभ हो जाती है। लेकिन गत वर्ष यह यात्रा 13 मई 2013 को अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त के बीच जाने के बाद कपाट खोलने से शुरू हुई थी। जिस मुहूर्त में कपाट खुले थे, उस मुहूर्त में पूजा पाठ करना शुभकारी नहीं माना जाता है। अतः अशुभ समय में यात्रा का शुरू होना ही विनाश का कारण माना जाता है। तीसरा कारण कुछ लोगों के अनुसार ऐसा तो होना ही था, क्योंकि इन ईश्वर के चारों धामों को लोगों ने छुट्टियां बिताने तथा मौज मस्ती एवं पिकनिक मनाने का स्थान बना दिया था।
लोगों की आस्था ईश्वर में कम होकर मौज मस्ती में ज्यादा होने लगी थी। चौथा कारण, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित होना ही नहीं चाहती थी, लेकिन महादेव शिव की इच्छा के कारण उन्हें पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा। महादेव शिव ने माँ गंगा को आश्वासन दिया था कि उनकी पवित्रता और मर्यादा हमेशा बनी रहेगी, किंतु आधुनिकता व शहरी विकास ने माँ गंगे को अपवित्र एवं गंदा कर दिया है। अतः नाराज माँ गंगा ने मंदाकिनी नदी के रूप में विकराल रूप धारण कर विनाश कर दिया। केदारनाथ मंदिर के दक्षिणी किनारे को छूकर बहने वाली मंदाकिनी नदी के मार्ग में लोगों ने अतिक्रमण करके उनका मार्ग ही बंद कर दिया था। महादेव शिव हमेशा निर्जन क्षेत्र में अपनी तपस्थली बनाते हैं। यहाँ उत्तराखंड में भी हमारे पूर्वजों ने महादेव की इच्छा अनुसार इतनी ऊंचाई पर, जहाँ किसी तरह का प्राणी मात्र भी नहीं मिलता, वहाँ महादेव शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मंदिर की स्थापना की थी। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व का इस मंदिर का फोटो देखा जाए तो हमें ज्ञात होगा कि इस भव्य मंदिर के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। ऐसे दुर्गम पहाड़ों के मध्य इतने बड़े भव्य मंदिर को देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे बना होगा। यहाँ यह मंदिर जहाँ तक आने के लिए पैदल चलने का मार्ग तक नहीं है, केवल बर्फ ही बर्फ है। मनुष्य महादेव के दर्शन हेतु यहाँ निरंतर आता रहा और धीरे धीरे अपनी सुविधाओं के हिसाब से यहाँ कुछ न कुछ निर्माण कार्य करता ही रहा। देखते देखते पिछले 50 वर्षों में यहाँ इतना निर्माण कार्य हुआ है कि मंदाकिनी नदी का मार्ग ही बंद हो गया। होटल, धर्मशालाओं, दुकानों का अंबार लग गया। धार्मिक यात्रा ने पर्यटन यात्रा का रूप ले लिया। पंडों ने व्यापारियों का स्थान ले लिया था। यहाँ आने वाले लोगों में आस्थावान कम मौज मस्ती वाले पर्यटक ज्यादा आने लगे थे। महादेव तो बैरागी हैं, वह हमेशा मायावी सुखों से दूर रहे हैं, किंतु उनकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ लोग अनैतिक कार्यों में लिप्त हो रहे थे। हमें समझना चाहिए कि पर्यावरण का वह हिस्सा जिस पर मानव का कोई भी नियंत्रण न था और न ही उसे प्रकृति कहा जाता है, प्रकृति का दूसरा रूप माँ पार्वती को माना जाता है। अतः इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने पर माँ पार्वती ने ही महादेव शिव के इस ज्योतिर्लिंग मंदिर को स्वयं एक बड़ी पत्थर की शिला के रूप में रक्षा की। मंदिर के चारों ओर की सभी वस्तुएं और भवन नष्ट हो गए, किंतु महादेव के पवित्र मंदिर को खरोच तक नहीं आई। यही है प्रभु की चेतावनी कि हे मनुष्यों, अभी भी सचेत हो जाओ, धर्म में अधर्म को शामिल ना करो। कहा जाता है कि पहले भी 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य एक छोटा हिमयुग आया था। तब यह प्राचीन शिव मंदिर केदारनाथ लगभग 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे सुरक्षित दबा रहा। इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 58 फीट ऊंचा, 157 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा इस केदारनाथ मंदिर 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। इसकी दीवारें लगभग 12 फुट मोटी हैं। यह मंदिर अत्यंत मजबूत है क्योंकि यह मंदिर बड़े बड़े पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीकी द्वारा जोड़कर बनाया गया है। यही तकनीक इस मंदिर को आपदा से बचाने में कामयाब रही होगी, ऐसा वैज्ञानिक का मानना है। हमारे लिए तो इसके रक्षक स्वयं महादेव हैं। महादेव नहीं चाहते हैं कि उन पर विश्वास करने वाले मनुष्यों की आस्था टूटे, किंतु उन्होंने मंदिर के चारों ओर सब नष्ट करके यह संदेश भी दिया है कि उन्हें यह सब पसंद नहीं है। केदारनाथ की आपदा में हजारों की जानें गई, हजारों जीवित भी बचे थे। मनुष्य को देखना चाहिए, सुविधाओं के लिए हर स्थान पर खिलवाड़ ना करें, प्रकृति में एक सीमा तक ही हस्तक्षेप करें। मनुष्य के मन में जो लालच रूपी राक्षस है, उसी ने आज यह भयावह स्थिति बनाई है। अब हमें इससे सबक लेते हुए केदारनाथ धाम को अतिक्रमण से बचाना ही होगा। मनुष्य स्वयं अपने ही कार्यों से अपना विनाश करने पर तुला है। अगर इस क्षेत्र में जंगलों का अत्यधिक नाश न होता, विकास कार्यों के लिए डायनामाइट का प्रयोग न किया गया होता, नदियों के मार्ग में घर गांव न बसे होते, तो शायद इतनी जनधन की बर्बादी ना हुई होती। हमें यह सोचना चाहिए कि हम प्रकृति को बचा नहीं सकते तो कम से कम उसको नष्ट तो ना करें। अतः ऐसा विकास कार्य करना चाहिए जिससे प्रकृति एवं पर्यावरण सुरक्षित रह सके। ये थी केदारनाथ धाम के 16 जून 2013 के रात का मंजर। हम लोग बस यही आशा कर सकते हैं कि ऐसी आपदा दोबारा कभी भविष्य में ना आए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और आप लोगों में से कौन उस भयावह रात का साक्षी बना हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। हर हर महादेव।